नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा के आगामी चुनाव हेतु जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच अमरावती मनपा क्षेत्र में युति होने की बात लगभग तय हो गई है, वहीं युवा स्वाभिमान पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होने का प्रयास कर रही है। जबकि अजित पवार गुट वाली राकापा को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि न तो भाजपा द्वारा इस बारे में कुछ कहा गया है और न ही अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से संभावित युति को लेकर अपने पत्ते खोले गए हैं। लेकिन गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अचानक ही अपनी ओर से बयान जारी करते हुए कहा कि मनपा चुनाव हेतु भाजपा द्वारा अजित पवार गुट वाली राकापा को प्रस्तावित युति में शामिल नहीं किया जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के ने कहा कि क्या भाजपा ने विधायक रवि राणा को अपना प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है, और अगर नहीं तो विधायक रवि राणा बिना वजह भाजपा के लिए भोपू बनकर क्यों घूम रहे हैं। विधायक संजय खोड़के ने कहा कि अव्वल तो अजित पवार गुट वाली राकापा को मनपा चुनाव हेतु किसी भी अन्य पार्टी के साथ युति करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और हमारे पास सभी प्रभागों के चुनाव जीतने की क्षमता रहने वाले एक से बढ़कर एक सक्षम प्रत्याशी है। ऐसे में हमारी फिक्र करने की बजाय विधायक रवि राणा ने खुद अपनी स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि भाजपा और शिंदे गुट के बीच युति तय हो जाने के बावजूद भाजपा द्वारा युवा स्वाभिमान पार्टी को घास तक नहीं डाली गई। लेकिन इसके बावजूद विधायक रवि राणा और उनकी युवा स्वाभिमान पार्टी लगातार भाजपा के पिछलग्गू बने घूम रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे युति में जगह मिलने के साथ ही 8 से 10 सीटों पर युति के तहत चुनाव लड़ने का मौका ही मिल जाए। विधायक संजय खोड़के ने यह भी कहा कि दूसरों के पीछे घूमने वाले ऐसे लोगों ने अन्य लोगों को रास्ता दिखाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रास्ता पहले से ही पूरी तरह साफ है तथा हमारी दशा और दिशा भी पूरी तरह स्पष्ट है। साथ ही अजित पवार गुट वाली राकापा द्वारा जल्द ही मनपा क्षेत्र के सभी 22 प्रभागों की 87 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास चुनाव लड़ने के इच्छुकों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में विधायक रवि राणा जैसे लोगों ने खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। भाजपा टिकट पर अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी पूर्व सांसद नवनीत राणा एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में हैं, जिन्हें लेकर सवाल जोर पकड़ रहा है कि नवनीत राणा इस बार अपने मूल दल युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ खड़ी होंगी या फिर खुद को संसदीय चुनाव हेतु टिकट देने वाली भाजपा की पार्टी लाइन का पालन करेगी। इस राजनीतिक असमंजस को हवा दी है नवनीत राणा के एक हालिया बयान ने, जिसमें उन्होंने युवा स्वाभिमान पार्टी के एक नेता की खुले मन से प्रशंसा की। दरअसल वर्ष 2017 के महानगर पालिका चुनाव में अमरावती के साईनगर प्रभाग से बीजेपी के तुषार भारती विजयी हुए थे। इस बार उसी प्रभाग से युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन बेंडे ने अपनी दावेदारी पेश की है। खास बात यह है कि सचिन बेंडे के समर्थन में खुद बीजेपी की पूर्व पार्षद नवनीत राणा खुलकर सामने आ गई है और उनके पक्ष में आक्रामक राजनीतिक बैटिंग करती नजर आई। नवनीत राणा के इस रुख से अमरावती में बीजेपी असमंजस स्थिति में दिखाई दे रही है। पार्टी का झंडा कंधे पर होते हुए भी पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के संभावित उम्मीदवार सचिन बेंडे के लिए प्रचार करना और साथ ही बीजेपी के ही संभावित उम्मीदवार के खिलाफ अप्रत्यक्ष माहौल बनाना पार्टी अनुशासन के दायरे में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब निगाह इस बात पर टिकी है कि बीजेपी नेतृत्व इस मामले में क्या रुख अपनाता है। इस बारे में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा अमरावती के जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने बचते हुए घुमा फिरा कर कहा कि विगत 15 वर्षों से विधायक रवि राणा भाजपा के साथ बने हुए हैं और राणा द्वारा अब तक कई चुनाव में भाजपा का समर्थन किया जा चुका है। चूंकि विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी भी महायुति में शामिल है और अमरावती मनपा का चुनाव भाजपा द्वारा युति के तौर पर ही लड़ा जाएगा, यानी भाजपा व युवा स्वाभिमान पार्टी चुनाव के साथ साथ ही रहेंगे। अपने इस बयान के जरिए मंत्री बावनकुले ने उपरोक्त तरीके से पूर्व पार्षद नवनीत राणा के बयान का बचाव करने का प्रयास ही किया। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु जहां एक और भाजपा व शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच युति होने की बात पर मुहर लग चुकी है, वही विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी का भी इस युति में शामिल रहना लगभग तय माना जा रहा है, जिसके चलते अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि आखिर इन तीनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कौन सा फार्मूला तय होता है और युति के तहत किस पार्टी के हिस्से में अपने प्रत्याशी खड़े करने हेतु कितनी सीटें आती है। बता दें कि 87
सदस्यीय अमरावती महानगर पालिका के 22 प्रभागों में से भाजपा द्वारा मुस्लिम बहुल रहने वाले 3 प्रभागों की 12 सीटों को छोड़कर शेष 19 प्रभागों की 75 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। यह लगभग तय है। वही अब शिंदे गुट वाली शिवसेना व युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ युति होने पर भाजपा को इन्हीं 75 सीटों में से कुछ सीटें अपने दोनों सहयोगी दलों के लिए छोड़नी होगी, जिसके चलते भाजपा के सक्षम अपने इच्छुक दावेदारों को रोकने की जबरदस्त चुनौती रहेगी। ज्ञात रहे कि अमरावती मनपा क्षेत्र में विधानसभा के अमरावती व बडनेरा ऐसे 2 निर्वाचन क्षेत्रों का समावेश है, जिसमें से अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में शामिल प्रभागों की तुलना में बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में शामिल रहने वाले प्रभागों में युति के तहत सीटों के बंटवारों को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति रहना तय है, क्योंकि शिंदे गुट वाली शिवसेना एवं युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा बडनेरा क्षेत्र के प्रभागों को लेकर ही अपनी दावेदारी पेश की गई है। दरअसल मनपा के वर्ष 2017 में हुए चुनाव में बडनेरा क्षेत्र में शामिल प्रभागों में से शिवसेना ने 7 तथा युवा स्वाभिमान पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव जीता था, जिसके चलते पिछली बार जीती गई उन सीटों के साथ साथ दोनों दलों द्वारा बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रहने वाले प्रभागों की सीटों पर दावा किया गया, जहां पर भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक रहने वाले दावेदारों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि युति होने की सूरत में तीनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे हो पाता। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणी नगर फ्रेजरपुरा से अजित पवार गुटवाली राकापा ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं, जिसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में अजित पवार गुटवाली राकापा का नेतृत्व कर रहे विधायक सुलभा संजय खोड़के द्वारा प्रभाग क्रमांक 11 से अपने प्रत्याशियों के तौर पर किशोर भुयार, सुजाता बोबड़े व जुम्मा नंदावाले के नामों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि अमरावती मनपा के आगामी चुनाव में अजित पवार गुटवाली राकापा ने एकला चलोरी की भूमिका अपनाते हुए महायुति में शामिल घटक दलों से सुरक्षित दूरी बना ली है और पार्टी द्वारा अपने स्तर पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं। इसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में अजित पवार गुटवाली राकापा का नेतृत्व संभालने वाले विधायक खोड़के दंपति ने अलग अलग प्रभागों से सक्षम दावेदारों के नामों की पड़ताल करने के साथ ही पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने वालों को मौका देने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। आगामी महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर युवा स्वाभिमान पार्टी के इच्छुक उम्मीदवारों से जबरदस्त और उत्साहजनक प्रतिसाद मिला। पार्टी द्वारा शुरू की गई आवेदन उठाने की प्रक्रिया में कुल 438 इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन प्राप्त किए, जिसके साथ ही यह प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से पूर्ण कर दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आवेदन उठाने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और अब किसी भी नए इच्छुक उम्मीदवारों को युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आवेदन नहीं दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया को मिले व्यापक प्रतिसाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। वही आवेदन उठाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के 18, 19 और 20 दिसंबर को साक्षात्कार लिए जाएंगे। साक्षात्कार के बाद पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवारी की सूची जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आगामी 15 जनवरी 2026 को होने वाले मनपा चुनाव को लेकर कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के बीच सहमति बनी है। मंगलवार 16 दिसंबर को मुंबई स्थित तिलक भवन में आयोजित बैठक में पूरे महाराष्ट्र में दोनों दलों द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दोनों दलों के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रणनीति और आपसी तालमेल पर चर्चा की। आरपीआई की ओर से हेमंत भोसले, आनंद खरात, धनंजय थोरात और चंद्रकांत वाघमारे भी बैठक में शामिल हुए।